हो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा जैसा कि हम आशा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा से कर रहे होंगे। तो इसी में एक और आपका सीट आज लगाने जा रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही भर्ती का है, रुक्मिणी प्रकाशन का है और सीट नंबर 2 है। तो आज ये सेट लगाते हैं, पूरा 100 नंबर का सेट है। तो पहला क्वेश्चन इसका आज का ये है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेग शून्य होगा, तुरंत शून्य होगा। यदि यह पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वेग शून्य तुरंत जी के नीचे जाएगा। तीसरा ऑप्शन वेग शून्य होगा, तुरंत शून्य होगा। चौथा ऑप्शन ये वेग अशून्य तुरंत जी के नीचे उड़ जाएगा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में होता है। ऑप्शन है पहला एक निश्चित तल में, बी है अनेक समान तल में, सी है कोई भी तल में और डी नंबर है 2 निश्चित तलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चित तल में। एक निश्चित तल में होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा एक निश्चित तल में। एक निश्चित तल में। चौथा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। चौथा नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? चित्तीदार, ठीक है, हिरण पाए जाते हैं। तो पहला है कांटेदार वन, तो बी नंबर है पर्वतीय वन, सी नंबर है पर्णपाती वन और डी नंबर है मैंग्रोव वन। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। 5 नंबर क्वेश्चन। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है? नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है। ऑप्शन है ए नंबर आवर्ती नहीं होती, बी नंबर है सरल आवर्त और सी नंबर ना तो आवर्ती ना ही सरल आवर्त और डी नंबर है आवर्ती किंतु सरल आवर्ती नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्ती नहीं होता। इसका सही आंसर ये हो जाएगा आवर्ती नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगा। अगर एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है ए नंबर 150%, बी नंबर 175%, सी नंबर है 225%, डी नंबर है 300%। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट में सब लोग बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा 175% हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? पहला ऑप्शन है मेटा, दूसरा है गूगल, तीसरा है एनवीडिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही ये भाई करंट अफेयर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा एनवीडिया और एनवीडिया इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? पहला ऑप्शन है मेटा, दूसरा है गूगल, तीसरा है एनवीडिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही ये भाई करंट अफेयर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा एनवीडिया।
8 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें सब हो जाएगा, इसका जो है सब हो जाएगा। ईज है मेरी इबुकोनो, फिर रमसडेल, सिनोम, सकागुची। ये तीनों व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई? 1 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 नंबर रूस, 3 नंबर चीन और डी नंबर जापान। तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। 10 नंबर, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका आंसर नयन नीर होगा, नयन नीर। 11 नंबर, बिग का विलोम शब्द। ऑप्शन ए नंबर प्रयज्ञ, सुविज्ञ, अवज्ञ और यज्ञ। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, अभिज्ञ, अभिज्ञ हो जाएगा। 12 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? 12 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? पहला नंबर ऑप्शन है इसका दीर्घ संधि, दूसरा नंबर यन संधि, तीसरा नंबर वृद्धि और चतुर्थ नंबर गुण संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगा ए नंबर आंसर। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा करना, पढ़ा लिखा करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ा लिखा लिखना, बिना मतलब काम करना। तो 13 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा बहुत पढ़ना लिखना, बहुत पढ़ना लिखना इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर देखिए प्रश्न में क्या है। 14 नंबर में इंग्लिश है और इंग्लिश में सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसमें जो है गलत शब्द को चुनना है और इसमें गलत शब्द कौन है? ये नंबर है डबल फुल, ये गलत है और इसका क्योंकि ये सब सही है। और विलफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, पावरफुल, ये सब सही है। 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड, यानी जो बड़ा अक्षर में लिखा है उसका सिनोनिम्स बताना। तो इम्पार्टेल का सिनोनिम 15 का क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है गुड, दूसरा ऑप्शन ओफिनिश, तीसरा ऑप्शन बेस्ट और चौथा ऑप्शन फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का गुड, ये नंबर आंसर इसका हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट, ये भी इंग्लिश का ही एंटोनिम्स, इसका भी निकालना है। द रॉबर वाज कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू द जेल, इसका एंटोनिम्स निकालना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो 16 का बी हो जाएगा, बी नंबर आंसर 16 का बी कंपोस्ट। 17 देखते हैं। 17 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हैव यू हार्ट इन योर माउथ, आपका धड़कन जो है आपके माउथ में, इसका बोल रहा है 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा नॉट बीइंग टू काइंड टू योर काइंड, इसका ये आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, यहाँ से ये जीके जीएस का क्वेश्चन आना शुरू हो गया। भारतीय संविधान के भाग में किसका उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है ए नंबर मौलिक अधिकार का,
बी नंबर राज की नीति सिद्धांत का, सी नंबर नागरिकता का और डी नंबर मौलिक कर्तव्य का। तो इसका सही आंसर मौलिक अधिकार हो जाएगा। देखिए तीसरा में मौलिक अधिकार है, पहला में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला में भारत के बारे में है, उसका क्या क्षेत्र है, दूसरा में नागरिकता हो गया, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में मौलिक कर्तव्य, तो तीसरा में मौलिक अधिकार हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति जो आया था भारत में वो किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन दिया है कृषि क्षेत्र से ए नंबर, बी नंबर वित्तीय क्षेत्र से, सी नंबर औद्योगिक क्षेत्र से, डी नंबर सेवा क्षेत्र से। इसका सही आंसर कृषि क्षेत्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी 20। भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन किए गए थे कहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए पटियाला, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। 1919 का पूछ रहा है और इस समय जो अधिनियम आया था उसके बनाने वाला कौन है वो पूछ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड लिथगो और एडवर्ड मार्टिन। तो ये भी नहीं थे, क्योंकि ये जो है 1942 के करीब थे, ये नहीं थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मॉन्टेग्यू ये भी नहीं थे, और लॉर्ड चंग्सफोर्ड और लॉर्ड मॉन्टेग्यू ये थे। सी नंबर 21 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाटक कलानिधि पुरस्कार सम्मानित लक्ष्मी श्रीनाथन किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध थे। 22 का आंसर हो जाएगा बी भरतनाट्यम, 22 का भरतनाट्यम हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। तो इसका भी राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। देखिए इसमें मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है, राज्य के मुख्य सचिव के पास भी नहीं होती, कुछ न्यायालय के पास भी नहीं होती है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 में है भारतीय पैरा एथलेटिक्स पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। पारुल परमार जो है वो किस खेल से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया ए नंबर निशानेबाजी से, क्या निशानेबाजी से है ये देखना, क्या बैडमिंटन से है, क्या तैराकी से, क्या एथलेटिक्स से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर बैडमिंटन से, बी नंबर इसका 24 का बी नंबर आंसर सही होगा। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन है उड़ीसा और असम। तो कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। सही इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो 26 का हो जाएगा बी समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा समानता
27 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहला नंबर है तीव्र औद्योगिकरण, दूसरा नंबर है कृषि विकास, तीसरा भारी उद्योग का विकास, चतुर्थ उद्योगों का निजीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का विकास, क्योंकि पहला में कृषि था, दूसरा में औद्योगिक था, और तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 17 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पीठे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बनाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण से इसको ऑप्शन आपका डी इसका आंसर सही होगा। तो इसका चलते 29 नंबर की क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य इससे पूछ रहा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आप लगाइएगा, बन जाएगा अच्छा से। तो 29 का जो सही आंसर है 7482 आंसर सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 9 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है तो दूध की क्षमता 70% करने के लिए घोल में कितना % दूध मिलाया जाना चाहिए? इसका 30 का सही आंसर जो है 14.7/30 लीटर इसका सही आंसर है 30 का ए। 31 यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? पूछ रहा है यदि वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? इसका आंसर सी सही होगा। F और 2F के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। पर प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन इसका पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। मोह दिया है, इस सोच का वो मानना वो नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है वो ओम होता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है? यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है? विचलन घटता है, प्रकाश दिशा में विचलन बढ़ता है, प्रकाश दिशा में कोई विचलन नहीं होता, प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है। 33 का ए नंबर होगा, विचलन घटता है। 33 का ए विचलन घटता है। कोई इसका रंग दूसरा ले लेते हैं, क्या जी? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र। एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र होता है CnH2n + 10H होता। अब क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? 35 का सही आंसर हो जाएगा सी Al2O3। 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 36 पूछ रहा, 36 का Ne3s1 होगा सही आंसर इसका। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 37। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस के साथ। अमोघ जो है, अमोघ अभ्यास भारत और ग्रीस के साथ 2025 में आयोजित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है देखते हैं। 38 नंबर 22 सितंबर 2025 को भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू किया गया है? तो सबको पता है आपको, इनकम टैक्स में, यानी इनकम टैक्स में नहीं, जीएसटी में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर में यानी जीएसटी में। इसका ऑप्शन 38 का बी नंबर सही हो जाएगा।
बी नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा अनेक सार्थी शब्द है, यानी जिसका अनेक मतलब निकलता हो। ऑप्शन दिया 1 नंबर मेढक, 2 नंबर मुद्रा, 3 नंबर बोरा और 4 नंबर मोती है। इसका सही आंसर मुद्रा हो जाएगा, क्योंकि देख मुद्रा 2-3 इसका मतलब एक मुद्रा ये हो गया। एक मुद्रा होता है निहान में जो रहता है मुद्रा, वो एक मुद्रा रुपया, तो इसका अनेक शब्द निकलता है, इसलिए इसका आंसर 39 का बी आंसर सही होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो जो बीत गया उसके लिए क्या सही हो जाएगा, व्यतीत। ठीक है, व्यतीत। अब क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। तो का उच्चारण स्थान होता है, यानी तो कहाँ से उच्चारण होता है बताना। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ से। ऑप्शन नंबर ए, 41 का ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का, मीराबाई किस काल की कवित्री थी। मीराबाई जो है किस काल की कवित्री थी, ये हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल में कृष्ण जी की पूरा भक्ति किए थे और इसी से जुड़े हुए थे, भक्ति काल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 इंग्लिश है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए और ये सही भी है। तो 43 का आंसर बता देते हैं, आप आंसर देख लीजिएगा। 43 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 44 का आंसर हो जाएगा ए, देन। 45 का आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। 46 1946 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। उस समय मैकडोनाल्ड था। इस समय मैकडोनाल्ड था। 47 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, के.एन. राज। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। 48 नंबर, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा कामाख्या मंदिर। 48 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। आते हैं 49 नंबर, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। तो स्वतंत्रता से पहले एक युद्ध हुआ था, वो जो था 1857 का जो विद्रोह है, जिसमें बहुत मात्रा में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था। तो 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को पाक जलमर्मर जो है अलग करती है। पाक जलमर्मर अलग करती है। सांची स्तूप जो है शहर के पास स्थित है। सांची स्तूप जो है शहर के पास स्थित है, ग्वालियर के पास स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
एजेंसी का स्थापना 1967 में हुई थी। और 54 नंबर क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे? एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक बिल गेट्स। 54 का बी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। 56 का आंसर हो जाएगा, 55 का आंसर ए हो जाएगा। 56 को नंबर क्वेश्चन, एक का हुआ न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे इतना और इतना के एक के स्थान पर रखने पर 9 से विभाज्य होता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। और 56 का जो सही आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप इसको रखिएगा तो कट जाएगा, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित का नियम वही कहता है जो इसको पूरा जोड़ने पे 9 से विभाजित हो जाता है तो 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिएगा बन जाएगा 57 नंबर क्या बोल रहा, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य बना दें। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है 48 दिन में पूरा करेंगे। और 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चेलकोजन नहीं है? मतलब चेलकोजन नहीं है। 58 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। वो होता है जिसका परमाणु क्रम 8 होता है, जिसका परमाणु क्रम 8 है वो चेलकोजन नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो देखिए इसमें से कौन सी अभिक्रिया जो है वो संभव होगी। CuSO4 प्लस Ca बनाता है CuSO4 प्लस Cu, यही इसका अभिक्रिया जो है वो संभव हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? 60 का सही आंसर होगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। अब चलते हैं 61 नंबर, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 94। 62 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका 62 का सही आंसर हो जाएगा ओपन हॉलैंड। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर, इमलीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इमलीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इसका मतलब लाइपेज। तो 63 का आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धौरदो किस राज्य का चौथा सूर्य गांव बन गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गुजरात हो जाएगा। इसका सही आंसर गुजरात। 64 का बी। 65, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, केरल। इसमें किस में हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है, बिहार के पटना में हुआ। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा हुआ है ये त्रिपुरी में। ठीक है। 67, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में, जहाँ भी लड़ाई चल रहा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? 69 नंबर क्वेश्चन, इसको बेल्ट कहते हैं, बेल्ट।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? 71 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर इरोस्ट्राटोनीज ने। 72 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए तो इसमें याद करने के लिए भी था, इसमें हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, एक नंबर झारखंड हो जाएगा, ठीक, मध्य प्रदेश हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सही है। 73 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड्डी हो जाएगा, अन्नामुड्डी। लक्षद्वीप की राजधानी, 74 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 75 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 50 से 51 के बीच। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? 76 का हो जाएगा बी, 76 का बी आंसर हो जाएगा। यदि 8 मैथ का क्वेश्चन है, 77 नंबर, 77 का बी आंसर हो जाएगा, 77 का बी आंसर होगा, 60 हो जाएगा। 78 नंबर, ये भी मैथ का क्वेश्चन, 78 का ये हो जाएगा 79, ये भी है मैथ का क्वेश्चन, 79 का बी। 80, आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सा है? आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सा है? ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? 81 नंबर, गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? 11वीं और 12वीं पसलियों के बीच, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका सही, डी नंबर। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए, भ्रूणों को पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, ये इसका कार्य नहीं है। 83 नंबर, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, तो ये बताना जो पशु कोशिकाओं में होता है और जो पादप में होती है, वृक्ष में नहीं होता, वो वाला बताना। तो 83 हो जाएगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता? वृक्क द्वारा जो है पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता, 84 का बी हो जाएगा लवण। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा होता है? उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा होता है 85 का हो जाएगा बी, अमोनिया और यूरिक अम्ल। 85 का बी हो जाएगा अमोनिया और यूरिक अम्ल। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का प्राथमिक कार्य? ऑप्शन नंबर 86, 86 के आंसर हो जाएगा सी, संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। 87, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गार्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध जो है वो उत्तराखंड से था। चलते 88 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है? आईसीसी से कतर ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्वेश्चन नंबर 88,
88 का सही आंसर होगा तुर्की है। 89 नंबर, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? का सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 90 नंबर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह जगह गुजरात। 91 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से? यह हो जाएगा 91 का ए 34 नेटिव इन्फेंट्री। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा। कोरबा कहाँ है? कोरबा है केरल। 93 नंबर, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? 93 नंबर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 94, बजट व्यय के बराबर नहीं होता, राज्य से व्यय कम राजस्व के बराबर व्यय। हाँ ये सही। सी नंबर 94 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 55, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? यदि सबको पता होगा, मानसरोवर है, ये भारत का क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जब भारत के संविधान में 96 नंबर क्वेश्चन, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 का हो जाएगा यूपीएससी का पूरा नाम। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये नंबर 98, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर हो जाएगा जाकिर हुसैन। 99, ये दोनों मैथ है, इसका आंसर आप बता देते हैं। 99 का ए हो जाएगा और 100 का डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह कल भी हम वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट सेट 3। तो आज के लिए